बात बताइए, हमें बेनिफिट होगा आपसे तो आपसे भी मोहब्बत हो चारों जाएगा। तरफ मोदी मोदी हो रहा है, यहाँ केजरीवाल अरे केजरीवाल रखा है। के मोदी हो रहा है, अब ये थोड़े एक तरफा तो वोट पड़ेगा नहीं, पर जीतता तो हमेशा केजरीवाल ही है ना दिल्ली से। जनता को और दिल्ली में केजरीवाल को कोई नहीं हरा पाएगा, कोई नहीं हरा पाएगा, कोई नहीं हरा। केजरीवाल तो बिहार नहीं है, बिहार नहीं है, नीतीश कुमार पलट जाएगा, नीतीश कुमार पलट जाएगा, तो यहाँ तक चल रहा है, पलट जाएगा, वो नहीं है। आराम से बात। जितने भी घोटाला करता है, जब बीजेपी जब शामिल होता है ना, सब व्हाइट हो जाते हैं। हाँ, और बंगाल में दीदी, यहाँ केजरीवाल, कोई नहीं हरा सकता। बंगाल में दीदी, दिल्ली में केजरीवाल, ये दोनों हमारे लिए सही है। काम किया है, काम किया है, काम की बात से मोहब्बत है, हमें बेनिफिट मिला। स्टूडेंट को बेनिफिट मिल रहा है, इसलिए मोहब्बत है उससे। अच्छा, यानी कि जेल में रहेगा तब भी जीतेगा। लड़ेगा, हम तो फुल सपोर्ट करेंगे। केजरीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद। अंदर से लड़ेगा, बोलेगा क्या, अंदर से लड़ेंगे। आपको इतना विश्वास कैसे है? पूरा विश्वास है, काम किया है वो, काम किए हैं? क्या नहीं किया। स्कूल को अच्छा बनाया, अस्पताल को, मेन चीज को अच्छा कर दिया। बिल नहीं आता, किसी का भी बिल नहीं आता। 200 यूनिट फ्री दिया, आज तक किसी ने 200 यूनिट फ्री दिया। 7 सीट जो दिल्ली बोल रहा है, ये जो बोल रहा है कि वह हरियाणा, खट्टर तो पहले रिजाइन दे दिया, खट्टर तो पहले रिजाइन दे दिया। व्हाइट हो गए, अजीत पवार हो, हेमंत बिस्वा शर्मा हो, कोई भी एनीबॉडी, कोई दूसरे पार्टी पॉलिटिक्स का, सारे व्हाइट हो जाते हैं इसमें। अगर बीजेपी की गंगा में डुबकी लगाए तो भैया आप हो गए व्हाइट। ये सिंपल सी चीज़ ये है, अगर हम लोग मिडिल क्लास परिवार है, ठीक है, जो यहाँ पे 4 रुपए का गुटखा खा रहे हैं, ठीक है, उस पर GST दे रहे हैं, घर में पंखा चल नहीं रहा, बिजली देना नहीं है, ठीक है, बात कर रहे हैं विदेश की, विदेश का तो 12 देश पूछ लूंगा तो सोचते सोचते दिन बीत जाएगा। ये बताइए, चांदनी चौक की हालत देखो आप कितनी अच्छी है, सब कितना बढ़िया करा दिया, बिजली पानी बसेस, बिजली पानी बसेस, स्कूल हॉस्पिटल सब तो अच्छे कराए। इस बार क्या करेंगे? मैं कहता हूँ अगर हमारा रोड सुधर जाता, हमारे बीजेपी सरकार फिर चलाते, हमारा रोड ही नहीं सुधर रहा। सबसे पहले आएंगे बीजेपी इस बार? अगर मेरी बात सुनो, आएगी कांग्रेस वहाँ पे, आएगी तो कांग्रेस वहाँ पे। सुनो मेरी बात सुनो। मोदी नहीं आ रहा कहीं से कहीं तक, कोई मोदी आएंगे, मोदी दिल्ली से एक मिनट से नहीं ये आ। बताइए, दिल्ली में 7 सीट किसके हाथ आ रहा है? दिल्ली में केजरीवाल आ रहा है, भाजपा। जेल के अंदर हो गए भैया। तभी तो वो आएगा, तभी तो वो आएगा ना, वो और फेमस हो गया, फेमस हो गए। और क्या, कैसे हो पाए? और नजरों में आ गया ना इंसान जेल में जाके। आप लोग दिल्ली वालों के मनोबल नहीं टूट रहे? पता है ना, जिससे अत्याचार होता है, मेरे पर अत्याचार होगा तो आपको भी लगेगा कि इस बंदे पे अत्याचार हो रहा है, और ये क्या नाम है, जबरदस्ती जेल में डाला गया है। सारा घोटाला नहीं होता जब नीति गलत थी। अच्छा छोड़िए आप, जब उन्होंने कहा केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया जेल में ईमानदार है, वो भी जेल गए, सत्यम ईमानदार है, वो भी जेल गए, और खुद ईमानदार है, जेल चले गए। अब मेरे को बता दो उनके खिलाफ कोई सबूत निकला? भाई जेल में क्यों है आपके? एक सेकंड भाई, एक सेकंड आप है, सब कुछ है भाई एक सेकंड भाई, एक सेकंड अगर आपके अनुसार, एक सेकंड भाई, एक सेकंड करे ना, कोर्ट के सामने सबूत लाए। हाई कोर्ट का जज बीका हुआ, इसका मतलब आपके अनुसार बीका हुए दिखाए, सामने दिखाई। भाई कोर्ट का अवमानना कर रहे हो आप, समझ में आ रहा है? मेरी इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बीके हुए चल रहा है। भाई हाई कोर्ट का जज 10 दिन रिमांड भेजा है, कहना चाहते हैं उसको। मेरी बात सुनो, ये बता दो उनके खिलाफ कोई सबूत है? तो हाई कोर्ट जज फैसला किस बात से सुनाया है? आप जानो, वो जाने। क्या जानो यार, इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, कौन सही कौन गलत है प्रूव होगा, बट ये बेनिफिट किसको मिलेगा? बेनिफिट तो भाजपा को बताइए मिलेगा। आपको क्या लगता है, आप बताइए आपको क्या लगता है, कौन गलत है कौन सही जनता है? से जानने के लिए आया है कि मैं जनता आपसे ने भी जानना चाहता हूँ, आप बताइए। जनता ने बहुमत दिए है। जो गलत होता है वो कभी जेल में नहीं जाता, अच्छा, समझे नहीं, और केजरीवाल जेल में नहीं जाएंगे, अभी कुछ नहीं हुआ है। एक बात रह गई, और जेल से ही सरकार ऑपरेट करेगा। अच्छा जेल से चलेगी? हाँ, सरकार ऑपरेट करेगा। नया चेहरा बीजेपी आएगी, बिल्कुल आएगी, 101% आएगी। यानी कि 7 सीट फिर से बीजेपी के पास, पूरी 7 सीट बीजेपी। भैया ये गलत कह रहे हैं, अभी तक केजरीवाल के अलावा दिल्ली में कोई और आया है? लोकसभा तो 7 सीट बीजेपी के हाथ में ही है ना। अरे
400 पे तो कैंडिडेट भी खड़े नहीं करे हैं, 400 पार कहाँ से करेंगे। बाकी तो बेनिफिट किसको दल है, सहयोगी दल है सारे उनके साथ, तब उसके बाद देंगे ना हुआ नहीं तो है। पता सर ये बताइए दिल्ली में बेनिफिट किसको मिलेंगे, केजरीवाल या मोदी? केजरीवाल को। क्यों केजरीवाल को मिलेंगे? दोनों बराबर अच्छा काम कराया। आज आप यहाँ पर खड़े हो, चांदनी चौक की हालत देखो आप कितनी अच्छी है, सब कितना बढ़िया करा दिया। बिजली पानी बसेस, बिजली पानी बसेस, स्कूल हॉस्पिटल सब तो अच्छे कराए उसने। अच्छा तो करा, लेकिन वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का आरोप आपकी पुलिस, आपकी ईडी, आपकी सीबीआई आपकी, पकड़ लो उसको, साबित करो, फांसी पे लटका दो अगर भ्रष्टाचार किया है तो क्या करा है उसके साथ। आपके पास कोई सबूत नहीं है, जिस केस में उसे गिरफ्तार करा है उसमें जमानत है नहीं। आदमी को खुद प्रूफ करना पड़ता है कि वो बेगुनाह है, आदमी को खुद प्रूफ करना पड़ता है कि वो बेगुनाह है, वो अपना सबूत नहीं दे सकता। जो आपने जो खड़ा किया, जो एक आपके पास सिर्फ बंदा है जिसने गवाही दी है कि इसने केजरीवाल ने भ्रष्टाचार कराया, वो खुद 55 करोड़ रुपए बीजेपी को देकर आए हैं। ये बहुत बड़ी बात बोल रहे, क्या बोल दिया आपने? गजब की बात बोला, कैसे बोलिए? हाँ, क्या बोल रहे हैं? देखिए सिंपल सी चीज़ ये है, अगर हम लोग मिडिल क्लास परिवार है, ठीक है, जो यहाँ पे 4 रुपए का गुटखा खा रहे हैं, ठीक है, उस पर जीएसटी दे रहे हैं, घर में पंखा चल नहीं रहा, बिजली देना नहीं है, ठीक है, बात कर रहे हैं विदेश की। विदेश का तो 12 देश पूछ लूंगा तो सोचते सोचते दिन बीत जाएगा। ये बताइए भ्रष्टाचार के आरोप में केजरीवाल अंदर गए हैं। मैम देखिए द थिंग इज दैट कि अगर किसी भी चीज़ के पीछे कोई भी चीज़ होता तो हमारी जो जुडिशरी है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अगर वो करेगी, वो साबित होगा तो हम बोल रहे हैं तो वो जाए आगे, जेल में जाए, उसके साथ अन्याय, इसीलिए जुडिशरी बना है। अभी साबित नहीं हुआ किसी चीज़ के लिए, तो हम और आप जनता यही काम करती है कि हम बैठ के, जनता के मन में कुछ तो होता होगा क्योंकि चीफ मिनिस्टर है, जब वो गिरफ्तार हो गए तो आप लोगों के मन में ऐसा क्या चल रहा है कि इसका बेनिफिट किसको मिलेंगे, मोदी जी को मिलेंगे या केजरीवाल को? मैम देखिए थिंग ये है कि हम भी दिल्ली में रह रहे हैं, वी आर द स्टूडेंट, ओके, और हम पढ़ रहे हैं, हमें पता है कि हमारे देश के अंदर अगर कोई इंसान किसी भी चीज़ के आगे कर रहा है, ये दिल्ली गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पुलिस है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, ठीक है। अगर देखें कोई भी ऐसा नेता हो जो आज के टाइम में किसी भी चीज़ में लीकर में हो या किसी भी चीज़ में अगर फ्रॉड में पकड़ाया गया हो, वो बीजेपी में शामिल हो गया। अगर आप सही होते हैं तो आप हर एक पॉलिटिशियन जो गलत है उसके खिलाफ ईडी भेजते हैं और उनको अरेस्ट कराते हैं। क्या आपको लग रहा है कि जैसे विपक्ष आरोप लगा रहे कि एक तरफा कार्रवाई है, आपको भी लग रहा है एक तरफा कार्रवाई हो रही है? देखिए हम अपने जुडिशरी पे बहुत ही भरोसा करते हैं और हमें न्यायपालिका पे बहुत भरोसा है और हम चाहते हैं सत्य में जयते। सत्य में जयते। क्या कहेंगे सर, सुन रहे हैं सारी बातें? हमें तो पता है बीजेपी आएंगे भैया, बीजेपी आएंगे फिर से 7 सीट, सातों नहीं पूरी दिल्ली का 7 सीट, पूरी 7 सीट है, पूरा 7 सीट। अच्छा किस मुद्दे पे लाएंगे आप बीजेपी को? नहीं काम सही कर रही, देश के लिए बढ़िया है, देश के लिए काम किए हैं, क्या काम बताइए? बहुत कर रही। देखो एक तो गिनवा दो। आप एक मना कर दो, कौन सा काम नहीं करा आप बता दो। 4 काम गिनाओ तो सही। आप मना कर दो कौन सा नहीं करा है, अरे आप बता दो कौन सा नहीं करा है, आप बताओ ना। बता दीजिए। हमें सुनो, अरे सुनो जी, हमें दिल्ली, सुनो जी, चाचा जी कुछ बोल रहे हैं, वो देख लो। अंकल जी बोल रहे हैं। हमारे को दिल्ली वालों को फ्री की रेवड़ी नहीं चाहिए, चाहिए नहीं हमें। अच्छा ये बताइए केजरीवाल फ्री देते तो हाय तौबा, मोदी जी देते वाहवाही करते रहो। नहीं दे रहे, क्या दे दिया? 80 करोड़ लोगों को वो शुरू राशन पानी शुरू चल रहा जी मैडम, फिर कह रहे वैक्सीन हमने फ्री में दे दिया है। कहीं पे- वो जरूरत थी, अच्छा ये जरूरत थी, वैक्सीन आप बड़ी बड़ी होर्डिंग पोस्टर लगा जरूरत के थी, तो हम बोलते हैं कि हमने वो फ्री में वैक्सीन की सबको जरूरत थी जी, अच्छा। उसमें गरीब अमीर सबने फ्री वैक्सीन फ्री लगा में देते तो बड़ी वाहवाही करते हो भैया। नहीं हमें बिजली पानी हमें चाहिए नहीं फ्री में। अच्छा इस देश के लिए, दिल्ली के लिए कुछ करो, ये यमुना नदी है उसको साफ करो अपने बड़े, लो उनकी सुनो क्या करें। चाचा मैं कुल मिला के समझूं तो आपका पास काम अगर बताऊं कि मोदी जी से क्यों प्रभावित है तो क्या बताएंगे? देश सही चल रहा है जी, मोदी बढ़िया आदमी है, फर्स्ट क्लास हम नहीं बता सकते। पाँच बाबूजी नमस्ते। नमस्ते बाबूजी, क्या लग रहा है, क्या चल रहा है, क्या अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो? नहीं, केजरीवाल जो गिरफ्तार हुए सही गिरफ्तार, अगर उन्होंने जो है ये नहीं किया, घपला नहीं किया होता, क्यों ईडी उनके पास जाती? ईडी जाने का मतलब है कोई मोदी ने नहीं भेजा है कि आप उनको गिरफ्तार करो जा करके, ये तो जो है कोर्ट से उनको आदेश हुआ है कि उनको गिरफ्तार करना है। और मोदी जो कर रहे हैं वो देश के लिए कर रहे हैं, आने वाले भविष्य के लिए कर रहे हैं, ये कर रहे हैं अपने लिए, मोदी कर रहे हैं देश के लिए। अच्छा मोदी जी देश के लिए कर रहे हैं, देश के लिए तो कर। मोदी जी ने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, मोदी जी ने वादा किया था कि महंगाई कम करेंगे, मोदी जी ने बोला था कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, तमाम मुद्दा है, तो क्या लग रहा है? नहीं,
पूरा कर दिया मोदी जी। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, देखिए मोदी जी ने किया है वो आने वाले भविष्य के लिए किया। करेंगे सर 10 साल। देखिए अब 10 साल में, जब ये 70 साल में कुछ नहीं कर सके हैं, जब ये 70 तो 10 साल में नहीं, 10 साल में केवल कूड़ा हटा रहे हैं मोदी जी। ये जो कूड़ा है ना, ये इसको हटा रहे हैं। ये जब कूड़ा हट जाएगा, वादा करते हैं तो पूरा नहीं किया, उसको हम क्या समझें? देखिए देश की इतनी आबादी है, हर साल कितना बेरोजगार निकलता है, हर एक को नौकरी। बोला क्या? नहीं, झूठ नहीं बोला, झूठ नहीं बोला तो फिर 3 मिनट रहता है तो अजय देवगन आ जाता है। 3 मिनट काफी रहता है अजय देवगन के लिए, जिगर फिल्म में जो फंस जाता है। मोदी जी को 60 साल बचा हुआ है, 10 साल बाद जिगर का एंट्री करवा दिया आपने। वहाँ बात करो ना अंकल जी से। 3 सेकंड ही बाकी रहता है अजय देवगन के लिए। 3 सेकंड बाकी रहता है। नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा, मोदी जी को कितना टाइम देना चाहते हैं? मोदी जी को ये 5 साल फिर देना चाहते हैं। फिर देंगे। ये अरविंद केजरीवाल जो गिरफ्तार हो गए तो दिल्ली में किसको बेनिफिट मिलने वाले हैं? मोदी को। क्या कह रहे केजरीवाल? नहीं, मोदी को। आपके हिसाब से सर, आपके हिसाब से क्या लग रहा है? सुन रहे हैं, कोई कह रहे केजरीवाल, कोई कह रहे हर तरह का इंसान है, जिसका जो मन कर रहा हो कह रहा आपके हिसाब से है, वो रिजल्ट आ जाएंगे सामने। मन में क्या है, क्या चल रहा है? चीफ मिनिस्टर गिरफ्तार हो गए। देखो जी, ईवीएम है मेन मुद्दा। अच्छा, बस ईवीएम लग रहा है गड़बड़ी। बस वही। तो क्या लग रहा है सर कि बस इतना ही बोलेंगे? हाँ जी, कोई कुछ कहना चाह रहे थे, क्या लग रहा है भैया? अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए हैं, बेनिफिट किसको मिलेगा? मोदी जी को? देखो, अगर जनता के नज़र में ऐसा है अरविंद केजरीवाल गलत है तो वो तो जनता ही जान सकती है ना, दिल्ली में रहने वाले निवासी जान सकते हैं। कहाँ से? हम तो हैं, अभी इस समय दिल्ली में आए हैं, लेकिन हम हैं हरियाणा के। अच्छा, हरियाणा के खट्टर सरकार। लेकिन हाँ, सुने हैं कि अभी मैं भी न्यूज़ में देखा कि हमारे केजरीवाल सर गिरफ्तार हो चुके हैं। तो वो उनका गलती क्या हुआ इतना? जो दिल्ली तो बहुत खुश थी, हम तो सुनते हैं, उनका गलती ऐसा क्या हुआ कि जो गिरफ्तार हो गए? उनसे दुनिया बहुत खुशी से सुनता था, दिल्ली में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। हाँ, डंका बहुत बज रहा था। मोदी जी की डंका के सामने केजरीवाल का कहां? भाई, मोदी जी का तो डंका है ही, वो तो जन्म जन्म का रहेगा। जय श्री राम बोलते हैं मोदी जी। मोदी जी कभी नहीं हारे हैं। मोदी जी तो जय श्री राम बोलते हैं। ये तो अयोध्या जो सबसे पुराना केस पड़ा था, कोई नहीं। केजरीवाल को क्यों? मैं केजरीवाल का ये नहीं कह रहा हूँ। केजरीवाल के पास जो काम कर रहे थे उनका वो बखान कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी तो पूरे इंडिया का बखान कर रहे हैं। मोदी जी का हरियाणा बगल में ही हरियाणा है एकदम, है ना? दिल्ली भी आना के बगल में ही हूँ। मेरी बात सुन लीजिए, दिल्ली के बगल में ही है हरियाणा, तो आप तो सुनते रहते थे दिल्ली के बारे में। हाँ, क्या लग रहा है बेनिफिट किसको मिलेगा केजरीवाल से? देखो, केजरीवाल अंदर चले गए हैं, अंदर गए क्यों हैं वो दिल्ली वाले खुद बताएंगे, बता रहे हैं किस लिए गए हैं अंदर। वो हम भी जानना चाहते हैं। हम तो आरोप लगे हुए हैं, लेकिन आपके हिसाब से आरोप लगा है तो गलत नहीं होगा, चाहे अरविंद केजरीवाल हो या मोदी हो जाए। मोदी अगर गलत कर रहा है तो कोई बताए मोदी के ऊपर गलत। तमाम नेताओं का सब नाम लिए थे, हाँ, पवार का नाम लिया था। अगर या मोदी कोई भी कुछ करेगा तो उनको गलत लगेगा। सुन तो लो भैया, तो अगर हेमंत बिश्व शर्मा जब वो घोटाले के आरोप लगे हुए थे, शुभेंदु अधिकारी के ऊपर आरोप लगे हुए थे, लेकिन जब बीजेपी में शामिल हो गए तब पता नहीं चल रहा है भैया। तो मतलब आरोप सारे वाइट हो गए। अजीत पवार हो, हेमंत बिश्व शर्मा हो, कोई भी एनीबॉडी, कोई दूसरे पार्टी पॉलिटिक्स का, सारे वाइट हो जाते हैं इसमें। अगर बीजेपी की गंगा में डुबकी लगाए तो भैया आप हो गए वाइट। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे? कौन सही भैया? सही भैया सही? ये सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही। क्या देख के क्या लग रहा है? अपोजिशन पार्टी कह रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई है, आपको भी लगता है क्या? जितने भी घोटाला करता है, जब बीजेपी जब शामिल होता है ना, सब व्हाइट हो जाते हैं। हाँ, और बंगाल में दीदी, यहाँ केजरीवाल, कोई नहीं हरा सकता है। बंगाल में दीदी, दिल्ली में केजरीवाल, ये दोनों हमारे लिए सही है। अच्छा, दोनों सही है। मोदी जी कहाँ जाएंगे भैया? मोदी का तो पता नहीं कहाँ जाएंगे। नाराज है मोदी जी से? वैसे नाराज नहीं है, कुछ काम सही है उसके भी कुछ काम सही है, कुछ तो नहीं है। क्या कह रहे थे? क्या लग रहा है कि किसको? बंगाल में ममता को और दिल्ली में केजरीवाल को कोई नहीं हरा पाएगा, कोई नहीं हरा पाएगा, कोई नहीं हरा। केजरीवाल तो बिहार नहीं है, बिहार नहीं है, यूपी। नीतीश कुमार पलट जाएगा, नीतीश कुमार पलट जाएगा, तो यहाँ तक चल रहा है, पलट जाएगा। वो नहीं है, आराम से बात करो। मास्टर माइंड है, वो भी मास्टर माइंड है। 25 के इलेक्शन में फिर आएगा। क्या चीज?
ममता को बंगाल में और दिल्ली में केजरीवाल को कोई नहीं हटा सकता। बताओ केजरीवाल तो अंदर चले गए भैया। कोई बात नहीं, अंदर से लड़ेगा, बोले क्या अंदर से लड़ेंगे। आपको इतना विश्वास कैसे है? पूरा विश्वास है, काम किया है वो, काम किए हैं? क्या नहीं किया। स्कूल को अच्छा बनाया, अस्पताल को, मेन चीज को अच्छा कर दिया। बिल नहीं आता, किसी का भी बिल नहीं आता। 200 यूनिट फ्री दिया, आज तक किसी ने 200 यूनिट फ्री दिया। 7 सीट जो दिल्ली बोल रहा है, ये जो बोल रहा है कि वह हरियाणा, खट्टर तो पहले रिजाइन दे दिया। खट्टर तो पहले रिजाइन दे दिया, कहा ना दिया भाई, पता है हरियाणा का खट्टर रिजाइन दे दिया। हम भी हरियाणा में रह रहे हैं। अच्छा ये बताओ भैया कि मोदी जी से नाराजगी है क्या? मोदी जी से नाराजगी है? मोदी से नाराजगी किस बात की? तो जानने के लिए आए हो। किस बात की? मोदी से नाराजगी है? नहीं, नाराजगी किस बात केजरीवाल से इतना मोहब्बत है आपको? केजरीवाल काम किया है, काम किया है, काम की वजह से मोहब्बत है। काम की वजह से मोहब्बत है। हमें बेनिफिट मिला, स्टूडेंट को बेनिफिट मिल रहा है, इसलिए मोहब्बत है उससे। अच्छा, यानी कि जेल में रहेगा तब भी जीतेगा? लड़ेगा, हम तो फुल सपोर्ट करेंगे। केजरीवाल जिंदाबाद। अच्छा आप भी केजरीवाल वाले हैं? केजरीवाल वाले भैया मोहब्बत हो गई। भैया मोहब्बत काहे नहीं होगा? एक बात बताइए, हमें बेनिफिट होगा आपसे तो आपसे भी मोहब्बत हो चारों तरफ जाएगा। मोदी हो रहा है, यहाँ केजरीवाल अरे रखा है। मोदी हो रहा है, अब ये थोड़े एक तरफा तो वोट पड़ेगा नहीं, पर जीतता तो हमेशा केजरीवाल ही है ना दिल्ली से। और क्या? ये लोकसभा चुनाव है, विधानसभा नहीं है। विधानसभा 25 में होगा, लेकिन लोकसभा चुनाव में 7 सीट किसकी हाथ में? ईवीएम हटा देना, फिर देख लेंगे। अच्छा, क्या लग रहा है, माहौल क्या है भैया? हमें चंबल वाले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन है बागी। अच्छा बागी, चलिए सर से पूछ लिया है। चलिए तमाम लोगों से, सर क्या लग रहा है, किसको बेनिफिट मिलेंगे? केजरीवाल। दिल्ली में बताऊँ तो केजरीवाल, और बाकी हर जगह की बता नहीं सकता मैं। मैंने भविष्यवाणी नहीं कर रखी। दिल्ली का भविष्यवाणी कर दिया है। हाँ, केजरीवाल है। ठीक है, तो आपने सुना है लोगों ने क्या कुछ कहा है। तमाम लोगों के तमाम तरीके की राय आए हैं। मैक्सिमम लोगों का कहना है कि दिल्ली से केजरीवाल को नहीं हटा सकते, और बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि मोदी जी ही आने वाले हैं। देखना ये होगा कि केजरीवाल का डंका बजने वाले हैं या मोदी जी का डंका बजने वाले हैं। लोकसभा चुनाव का डेट घोषित हो चुके हैं, उससे पहले ही अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर हो चुके हैं। अब जो सिटिंग सीएम है उससे पहले हेमंत सोरेन भी गिरफ्तार हो चुके हैं। तमाम जो विपक्षी दल की जो पार्टी का नेता है उनके ऊपर ईडी और सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। क्या कुछ होने वाले हैं ये तो देखना है। लोकसभा चुनाव का इंतजार करना पड़ेगा।